बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ। हमारे लेक्चर फ़िज़िक्स और रियाजी क्लास नहम और दहम से मुतल्लिक़ ज़्यादातर होते हैं। इसके अलावा फर्स्ट ईयर से मुतल्लिक़ भी कुछ लेक्चर्स होते हैं। आज का लेक्चर एक्सरसाइज 4.1 से पहले जो इंट्रोडक्शन है यूनिट नंबर 4 का, मैथमेटिक्स क्लास 10th यूनिट नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सरसाइज 4.1 से पहले काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन है इस यूनिट से मुतल्लिक़। तो यूनिट नंबर 4 जो है मैथमेटिक्स क्लास 10th है, उसका इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एक लफ्ज़ वाज़े तौर पे इस चैप्टर के शुरू में नज़र आता है वो है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाली जाए। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का मुकम्मल ना होना, कुछ हिस्सा। तो बात करें तो इस कायनात में दो हस्तियां ही कामिल हैं और हमेशा रहने वाली हैं। एक अल्लाह ताला की ज़ात ज़मीनों और आसमानों पर अपनी तारीफ़ के एतबार से वो कामिल है, वो एक है, वो कसरों से पाक है। और दूसरा उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो भी आसमानों और ज़मीनों पर अपनी नबूवत के एतबार से कामिल है, कसरों से पाक है। इसके अलावा दुनिया की हर चीज़ कसरों में है। किसी भी इंसान की हस्ती कामिल नहीं है सिवाय अल्लाह के आखिरी नबी के। किसी को जिस्मानी कसर है, यानी मुकम्मल तौर पे उसका जिस्म 100% दुरुस्त ना है। किसी को रूहानी कसर है, किसी को माली कसर है, किसी को ज़ाती कसर है, तो किसी को ईमानी कसर है। यानी इन खसूसियात में इंसान कामिल नहीं है सिवाय उसकी नबी की ज़ात के। तो पीछे 9th क्लास के अंदर आपने लोगार्थम वाला यूनिट पढ़ा, उसमें भी 2 हिस्से थे, सही अददी हिस्सा और कसरी हिस्सा। तो मैथमेटिक्स रियाजी के अंदर अशारिये के बाद वाला हिस्सा जो होता है, जो 1 से कम होता है, वो कसरी हिस्सा कहलाता है या कसर कहलाता है। यानी रियाजी के अंदर आदाद में वो चीज़ जो 1 से कम हो, अशारिये में हो, मुकम्मल अदद के बाद आए, वो कसर कहलाती है। इंग्लिश के अंदर इसके लिए लफ्ज़ फ्रैक्शन इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्शन का मतलब भी है कुछ हिस्सा। तो अब हम चलते हैं फ्रैक्शंस की तरफ। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को डिफाइन किया जाएगा, उसकी तारीफ की जाएगी। उसके बाद मैथमेटिक्स 10th क्लास के यूनिट नंबर 4 से मुतल्लिक़ कुछ डेफिनेशंस की जाएंगी और इस यूनिट नंबर 4 का मुकम्मल इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, जो कि फ्रैक्शंस और फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। मैथमेटिक्स क्लास 10th पहला टॉपिक जुज़वी कसरें, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो इसके अंदर भी सबसे पहले हम फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं। ये मैथमेटिक्स का मामला है। यहाँ फ्रैक्शन की डेफिनेशन, कसर की तारीफ कुछ यूं होगी: 2 अदाद या 2 अलजबरी जुमलों, 2 अदाद या 2 अलजबरी जुमलों की निस्बत को कसर कहते हैं।
निस्बत को यानी जो रेशो है को बार, ये सीधी लाइन नजर आ रही होगी, से जाहिर करते हैं। दो हिस्से होते हैं, शुमार कनिंदा और नस्बनमा। हम मकसूम अलैह डिविडेंड यानी जिसको अंदर रख के तकसीम करना होता है को बार के ऊपर और तकसीम कुनिंदा यानी डिवाइज़र, जिस नंबर को तकसीम करते हैं जो बार के ऊपर होता है उसको डिविडेंड, और जिस पे डिवाइड करते हैं, जिस पे तकसीम करते हैं उसको तकसीम कुनिंदा यानी डिवाइज़र का नाम देते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, कसर क्या है फिर? दो अदाद या दो अलजबरी जुमलों की निस्बत को कसर कहते हैं। निस्बत को बार यानी सीधी लाइन से जाहिर करते हैं। हम मकसूम अलैह डिविडेंड को बार के ऊपर, इस नंबर को अंदर रख के दूसरे नंबर पे तकसीम करना होता है, के ऊपर और तकसीम कुनिंदा डिवाइज़र को बार के नीचे लिखते हैं। डिविडेंड को शुमार कनिंदा और डिवाइज़र को नस्बनमा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर जमा 2 बटे एक्स माइनस 2 एक कसर है, जबकि ये जो बटे वाली रकम है जो भी आए इसको ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वरना फिर ये कसर नहीं रहती, फ्रैक्शन नहीं रहती। तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्रैक्शन यानी कसर की इकसाम पर। नंबर 1, नातक कसर, रैशनल फ्रैक्शन। एन ऑफ एक्स का मतलब है न्यूमिरेटर ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स का मतलब है डिनोमिनेटर ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स का मतलब है शुमार कनिंदा, एक्स की सूरत में, कसीर रकमी की सूरत में शुमार कनिंदा, और डी ऑफ एक्स का मतलब है कसीर रकमी की सूरत में नस्बनमा, यानी एन ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स किस्म का जुमला नातक कसर कहलाता है। कब? जब एन ऑफ एक्स यानी जो शुमार कनिंदा है, न्यूमिरेटर जबकि एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स मुतगय्यर एक्स में हकीकी अद्दी सरों के साथ कसीर रकमी है। एन ऑफ एक्स भी कसीर रकमी है, डी ऑफ एक्स भी कसीर रकमी है। तो शर्त क्या है? जुमले में बटे वाली जो रकम है डी ऑफ एक्स, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो जब किसी रकम को एन ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स यानी शुमार कनिंदा बटे नस्बनमा की सूरत में लिखा जाएगा तो इस तरह के ताल्लुक को हम नातक कसर का नाम देंगे। शर्त ये है कि बटे वाली रकम, बटे वाली कसीर रकमी सिफर नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 2x बटे x माइनस 1 इंटू एक्स जमा 2 एक नातक कसर है। अब बढ़ते हैं जी अगली डेफिनेशन की तरफ। वाजिब कसर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसकी तारीफ सुन लें और उसके बाद एक दो मिसालें होंगी। अगर किसी नातक कसर एन ऑफ एक्स बटे डी ऑफ एक्स, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर शुमार कुनिंदा, डिनोमिनेटर नस्बनमा, शुमार कुनिंदा बटे नस्बनमा में एन ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स मुतगय्यर एक्स में कसीर रकमियाँ होती हैं, और कसीर रकमी पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स का दर्जा जो बटे के ऊपर रकम है, कसीर रकमी डी ऑफ एक्स से कम हो, यानी जो ऊपर रकम आ रही है, ऊपर जो पोलिनोमियल आ रही है, कसीर रकमी आ रही है, उसकी पावर, उसकी कुव्वत नीचे डी ऑफ एक्स यानी नस्बनमा की कुव्वत से थोड़ी होगी, कम होगी, तो ऐसी कसर को फिर वाजिब कसर कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर 2 बटे एक्स जमा 1, ऊपर एक्स नहीं है तो पावर एक्स की सिफर है, नीचे एक्स की पावर 1 है, ऊपर पावर कम है नीचे ज़्यादा। या 3x की 2 बटे एक्स की 3 जमा 1, ऊपर जो एक्स है या कसीर रकमी है उसका दर्जा 2 है और नीचे 3 है। तो ये दोनों मिसालें वाजिब कसूर की हैं, यानी वाजिब कसरें हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। गैर वाजिब कसर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन,
अगर किसी नातक कसर में n ऑफ x न्यूमिरेटर ओवर d ऑफ x डिनोमिनेटर में कसीर रकमी n ऑफ x यानी जो बटे के ऊपर है, जो शुमार कनिंदा है, का दर्जा कसीर रकमी d ऑफ x जो बटे में है, जो नस्ब नमा है, के दर्जे के बराबर हो या ज़्यादा हो। यानी ऊपर जो कसीर रकमी आई है उसकी पावर, उसकी कुव्वत, और जो नीचे बटे में कसीर रकमी है उसकी कुव्वत, उसकी डिग्री या दर्जा अगर बराबर हो जाएं या ऊपर वाली कसीर रकमी का दर्जा ज़्यादा हो तो ऐसी कसर को गैर वाजिब कसर कहते हैं। मिसाल के तौर पर 5x बटे x जमा 2, ऊपर x है उसकी पावर 1 है, नीचे भी बटे में भी x है उसकी पावर भी 1 है, तो ये पावर बराबर हो गई। ये गैर वाजिब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी मिसाल 6x की 4 बटे x की 3 माइनस 1, यहाँ भी ऊपर वाली कसीर रकमी का दर्जा ज़्यादा है, 4 है तो नीचे कितना है, 3 है। तो इस तरह ये भी एक गैर वाजिब कसर यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये दोनों गैर वाजिब कसरें हैं। यहाँ कसूर लिखा हुआ है, कसूर जमा है कसर की। अब बढ़ते हैं एक नई डेफिनेशन की तरफ, और इसको ये है मुमासलत आइडेंटिटी, इसको भी तैयार करना है। ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन हर सूरत में आइडेंटिटी का शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज की सूरत में 1 नंबर का सवाल या 2 नंबर का सवाल पूछा ही जाता है जी। तो बच्चों मुमासलत आइडेंटिटी के बारे में सुन लें। मुमासलत एक ऐसा ताल्लुक होता है या एक ऐसी मसावात होती है, मुमासलत एक ऐसा ताल्लुक होता है या एक ऐसी मसावात होती है जो दी गई मसावात में मौजूद मुतगय्यर की हर कीमत के लिए दुरुस्त होता है। मुतगय्यर x हो y हो, उसकी जगह मसावात के दोनों तरफ जो भी कीमत दर्ज करें तो दोनों साइडों को बराबर होना चाहिए, तो हम इसको मुमासलत या आइडेंटिटी का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर x जमा 2 का स्क्वायर बराबर x की 2 जमा 4x जमा 4, तो ये एक इक्वेशन है, मसावात है। यहाँ हम जो भी कीमत दर्ज करेंगे 0 से लेके जितने भी नंबर्स हैं मुकम्मल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 यानी जितने भी सही अदाद हैं दर्ज करेंगे तो दोनों साइडें जो इक्वेशन की हैं वो बराबर आएंगी। इसलिए हम कहेंगे x जमा 2 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर जमा 4x जमा 4 में मुमासलत है, यानी ये एक आइडेंटिटी है क्योंकि ये मसावात x की तमाम कीमतों के लिए दुरुस्त है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब चूँकि हम इस यूनिट नंबर 4 की मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस शुरू करने जा रहे हैं, अगले लेक्चर्स के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा, तो कुछ बातें हैं जो आपने पार्शियल फ्रैक्शन के लिए याद रखनी है, यानी वो तरीकाकार है जिसके मुताबिक आप ये क्वेश्चंस जो पार्शियल फ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं और मैथमेटिक्स क्लास 10th का यूनिट नंबर 4 है आपके तैयार हो जाएंगे। तो नोट की शक्ल में लिख दिया, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर और लाइक भी किया करें ताकि आपसे जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके क्लास फेलो हैं, इनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो नोट, n ऑफ x बटे d ऑफ x शक्ल की तमाम नातक कसरों को तहलील करने का तरीका दर्ज झैल है। नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है, शुमार कनिंदा n ऑफ x का दर्जा नस्ब नमा d ऑफ x के दर्जा से कम होना चाहिए। ये बात ऊपर भी हो चुकी है वाजिब कसर के अंदर। अगर ऐसा नहीं है तो हम फिर इसको वाजिब बनाते हैं। नंबर 2, अगर n ऑफ x की डिग्री d ऑफ x की डिग्री से ज़्यादा हो तो फिर ये गैर वाजिब होती है, कसर क्या होती है, गैर वाजिब। तो तकसीम का अमल किया जाता है। तकसीम का अमल करके हम क्या करते हैं, इस गैर वाजिब कसर को यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करते हैं और बाकी बचने वाली कसर को जुज़वी कसूर में लिखते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शंस की सूरत में लिखा जाता है, वहाँ फिर कांस्टेंट से इस्तेमाल किए जाएंगे। वो तरीकाकार तफसील से आपको एक्सरसाइज जब हम हल करेंगे तो बताया जाएगा। नंबर 3, मुस्तकिल मिकदारों a b c वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल करना चाहिए।
यानी मैं तजवीज़ करूँगा कि हमेशा ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं, मुस्तकिल मिकदारें हैं, अल्फ़ाबेट्स की सूरत में, ए बी सी की सूरत में हमेशा कैप्स इस्तेमाल करें जी, बड़ी ए बी सी का इस्तेमाल करें। चौथा पॉइंट है, तो तीसरा पॉइंट क्या था जी? तीसरा पॉइंट था कि मुस्तकिल मिकदारें जो ए बी सी डी वगैरह हैं, इनका प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए और बड़े ए बी सी के हरूफ ही इस्तेमाल करने चाहिए। अब बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से मुतल्लिका जो जुड़ी हुई कसरों को हल करने में बहुत अहम होते हैं जी। तो नंबर 4 है, दोनों इतराफ को जुआज़ात अकल, यानी अगर जो हल करने लगे ना, जब आप कॉन्स्टेंट्स लिख लें तो दोनों इतराफ किसके, मसावात के, इक्वेशन के दोनों इतराफ को जुआज़ात अकल से ज़रब दें, या जो बटे में एक तरफ रकम आती है, एक तरफ वो तकसीम कर रही होती है, दूसरी तरफ उसको जाके ज़रब दे दें। एक तरफ क्या है, अगर बटे वाली रकम है, तकसीम में है, तो दूसरी तरफ ले जाकर उसको ज़रब कर दें। नंबर 5, दोनों तरफ रकमों को तरतीब नज़ूली में लिखना चाहिए। तरतीब नज़ूली है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी पावर से छोटी की तरफ लिखना चाहिए। नंबर 6, दोनों तरफ एक्स की एक जैसी ताकतों के अद्दी सरों को बराबर रखने से मुस्तकिल मिकदारों की तादाद के बराबर मसावातें हासिल होती हैं। फिर इन मसावातों को हम हल करके जो कांस्टेंट मिकदारें हैं, मसावातों को हल करके जो कांस्टेंट मिकदारें हैं उनकी कीमतें मालूम कर लेते हैं और फिर उनको मुतल्लिका मसावात में दर्ज कर देते हैं। नंबर 7, इन मसावातों को हल करने से हम मुस्तकिल मिकदारों ए बी सी वगैरह की कीमत मालूम करके दर्ज कर सकते हैं और इस तरह दी गई जो कसर होती है, दी गई फ्रैक्शन होती है, उसको हम पार्शल कर देते हैं, यानी जुज़ों में तकसीम कर देते हैं। और इस पूरे चैप्टर के अंदर यही प्रोसेस, यही काम हमने बार बार दोहराना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी हमारी इस यूनिट नंबर 4 की एक्सरसाइज के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।